चलिए मंगलाचरण करते हैं। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासा द्विपर्ययः इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसः। माणिक्य नंदी आचार्य द्वारा रचित परीक्षा मुख सूत्र, जिसके तीसरे अध्याय की अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही है। तीसरे अध्याय में भी हमारा जो विषय चल रहा था वो हेतु का प्रकरण चल रहा था और हेतु के भेद प्रभेदों के बारे में चर्चा यहाँ हो रही थी। आपको मैंने एक चार्ट भी बनवाया था जो इस विषय को समझने के लिए बहुत जरूरी है, उपयोगी है, और वो था हेतु के भेद संबंधी। हेतु के पहले दो भेद किए, एक तो उपलब्धि रूप हेतु और दूसरा अनुपलब्धि रूप हेतु। फिर उपलब्धि और अनुपलब्धि रूप हेतु के भी दो दो भेद हो गए। कौन कौन से? अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु और विरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु, अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु और विरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु। ठीक है, जिसमें से पहले वाला अविरुद्ध उपलब्धि विधि साधक था और विरुद्ध उपलब्धि निषेध साधक है। विधि साधक का मतलब होता है कि वो सद्भाव को सिद्ध करने वाला है, और निषेध साधक का मतलब है कि वो अभाव को सिद्ध करने वाला है। ठीक है, फिर इनके भेद भेद भी हमने यहाँ जाने थे, जिनके छह भेद हैं। कौन कौन से? व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर। फिर अब इनके बौद्ध मतावलंबी जो हैं उनको समझाने की मुख्यता से, जो सिर्फ स्वभाव हेतु और कार्य हेतु मानते हैं और कहते हैं कि बाकी सबको हम इसी में ही गर्भित कर लेंगे, तो उनके लिए हमने कहा कि नहीं नहीं भाई, गर्भित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सभी का स्वरूप अलग अलग है। ठीक है, आपको कारण हेतु को भी अलग मानना पड़ेगा, पूर्वचर और उत्तरचर हेतु को भी अलग मानना पड़ेगा, क्योंकि पूर्वचर और उत्तरचर जो हैं वो स्वभाव हेतु और कार्य हेतु में नहीं आएंगे, क्योंकि उसके लिए उनको तादात्म्य संबंध और तदुत्पत्ति संबंध की आवश्यकता होती है, और उनमें काल का व्यवधान भी नहीं होना चाहिए, और यहाँ काल का भी अंतराल होता है। चलिए, अब यहाँ पर 60 नंबर सूत्र में सहचर हेतु को भी अलग से समझने की क्यों आवश्यकता है, और सहचर हेतु को हम स्वभाव हेतु और कार्य हेतु में अंतर्भाव क्यों नहीं कर सकते, उसका यहाँ पर कारण बताया जा रहा है। आप लोगों के प्रश्न जो आप ग्रुप में भेजते हैं, उसके लिए मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि आपके जो भी प्रश्न हैं वो आगे आने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, फिर ये उसमें ले लो, वो उसमें ले लो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, आगे सारे विषय आने वाले हैं, इनके स्वरूप भी आने वाले हैं। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो अपने आप ही समाधान को प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। अभी सूत्र में जो समझाया जाता है उसको पूरा समझने का प्रयास कीजिए, और फिर जो प्रश्न होते हैं वो धीरे धीरे आगे, विषय भी खत्म थोड़ी ना हुआ है, तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पे दूसरों को ये समझा रहे हैं कि भैया 6 मानो। ठीक है, अलग हमें मानने पड़ेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे समझेंगे, है ना, क्लियर होंगी सारी चीजें। चलिए, 60 नंबर का सूत्र में आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। सहचारिणो सहचारिणो रपि परस्पर परिहारेणा वस्थानात् सहोत्पादाच्च। सहचारिणो रपि परस्पर परिहारेण वस्थानात् सहोत्पादाच्च। ठीक है, सहचारिणः अपि परस्पर परिहारेण अवस्थानात् सह उत्पादात् च। ठीक है, यह अलग अलग पद विच्छेद हो गया। अब हम इसका यहाँ पे अर्थ समझते हैं। देखिए, यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई हम सहचर हेतु को स्वभाव हेतु और कार्य हेतु में शामिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सहचारी पदार्थ, सहचारी का मतलब समझते हैं आप लोग? सहचारी का मतलब होता है एक साथ,
ठीक है, एक साथ उत्पन्न होना उसे क्या कहा जाता है? सहचारी। एक साथ रहना वह क्या कहा जाता है? सहचारी। तो देखिए, सहचारी पदार्थ परस्पर के परिहार से रहते हैं, माने एक दूसरे का विरोध किए बिना आराम से रहते हैं। अतः सहचर हेतु का स्वभाव हेतु में अंतर्भाव नहीं हो सकता और वे एक साथ उत्पन्न होते हैं। अतः उसका कार्य हेतु और कारण हेतु में अंतर्भाव नहीं हो सकता। देखो, यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई हम सहचारी हेतु को स्वभाव हेतु में और कार्य हेतु में शामिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सहचारी पदार्थ परस्पर परिहार से रहते हैं, इसीलिए उनका स्वभाव हेतु में शामिल नहीं किया जा सकता। दूसरा, वे एक साथ उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसका कारण और कार्य हेतु में अंतर्भाव नहीं हो सकता। ठीक है, कारण कार्य हेतु के लिए अलग अलग समय में उत्पन्न होना आवश्यक है और स्वभाव हेतु में परस्पर अपरिहार से, माने सहचारी पदार्थ जो हैं वो परिहार के परस्पर परिहार से रहते हैं, इसलिए स्वभाव हेतु में शामिल नहीं कर सकते, और एक साथ उत्पन्न होते हैं, इसलिए कार्य हेतु और कारण हेतु में शामिल नहीं कर सकते। देखिए, जिन दो पदार्थों में परस्पर परिहार करके अवस्थान होता है उनमें तादात्म्य नहीं होता। स्वभाव हेतु में तो क्या होता है? तादात्म्य होता है। ठीक है, लेकिन सहचारी में तादात्म्य होता है। सोचिए, अभी हमने लास्ट टाइम जब हमारी चर्चा हुई थी तो हमने आपसे कहा था ना कि स्वभाव हेतु तादात्म्य, स्वभाव हेतु के लिए तो तादात्म्य होना चाहिए, लेकिन सहचारी में तादात्म्य होता है। जैसे घड़ा है और कपड़ा है, ठीक है, ये दोनों एक साथ रहते हैं, तो दोनों में तादात्म्य है? नहीं, दोनों में तादात्म्य नहीं है। तो इसीलिए तादात्म्य संबंध ना होने के कारण यहाँ एक उदाहरण भी दिया, गाय के दाएं और बाएं सींग होते हैं, ठीक है, एक साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में आपस में तादात्म्य नहीं होता। ठीक है, गाय के सींग को छोड़िए, अपने कानों को ले लीजिए। हमारे सींग नहीं है लेकिन कान तो है, तो हमारे कान जो है वो धीरे धीरे एक साथ ही विकसित होते हैं, लेकिन एक साथ विकसित होने के बावजूद भी दोनों कानों में परस्पर तादात्म्य नहीं है। ठीक है, एक कान के खराब हो जाने पर दूसरा कान सही रहता है, दूसरे कान के खराब हो जाने पर दूसरा सही रहता है, एक पहला सही रहता है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, ऐसी आंखों के संबंध में, कानों के संबंध में। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि दो पदार्थों में परस्पर परिहार करके अवस्थान होता है तो उनमें तादाद में नहीं होता, एक साथ तो रहते हैं लेकिन दोनों में परस्पर तादाद में नहीं होता, जैसे घड़ा और वस्त्र में तादाद में नहीं होता। अतः उसमें तादाद में नहीं हो सकता, तो सहचारी पदार्थ में एक काल भाव होने से तदुत्पत्ति संबंध भी संभव नहीं हो। देखो, बात सिंपल सी ये है, स्वभाव हेतु के लिए हमें तादाद में होना जरूरी है उसका, और कारण कार्य हेतु के लिए तदुत्पत्ति संबंध होना जरूरी है। तदुत्पत्ति समझते हैं, उससे उत्पन्न होना, ये हम पहले भी समझ चुके हैं। ठीक है, तादात्म्य संबंध और तदुत्पत्ति संबंध 57 नंबर के सूत्र में समझा था। देखो, सेंट्रल आइडिया वही है कि अगर आपको सहचारी हेतु को स्वभाव हेतु में और कार्य हेतु में शामिल करना है तो उसके लिए या तो सहचारी को तादात्म्य संबंध घटित होना चाहिए, तो हम उसको स्वभाव में शामिल कर लेंगे, और या उसमें तदुत्पत्ति संबंध घटित होना चाहिए तो हम उसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे अब समझना, गाय के सींग है, तो गाय के सींग में परस्पर तादात्म्य है? नहीं है, लेकिन सहचारी हैं, एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक साथ उत्पन्न होने पर भी जो गाय की सींग है वे परस्पर तादात्म्य को प्राप्त
प्राप्त नहीं होते, इसीलिए स्वभाव हेतु में नहीं आएंगे। ठीक है। और तदुत्पत्ति में क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि एक सींग दूसरी सींग की उत्पत्ति का कारण नहीं है, इसलिए तदुत्पत्ति संबंध में नहीं आएंगे। कारण कार्य में तो तदुत्पत्ति संबंध होता है, क्योंकि कारण कार्य को उत्पन्न करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? लता जी समझ में आ रहा है? तो तदुत्पत्ति संबंध तो कारण कार्य में घटित होगा कि कारण कार्य से उत्पन्न होता है, लेकिन सहचारी में जैसे हम सींगों पे लगा रहे हैं तो सींग परस्पर एक दूसरे से उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, घड़ा अलग है, वस्त्र अलग है, घड़ा वस्त्र से, वस्त्र घड़े से उत्पन्न नहीं होता, लेकिन दोनों एक साथ एक रूम में रह सकते हैं। ठीक है, एक साथ रहने में उनको कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर यह सिद्ध किया गया कि हमें इन सभी लोगों को, मान इन सभी लोगों को नहीं, इन सभी हेतुओं को हमें अलग अलग ही मानना पड़ेगा। कौन कौन से हेतु को नाम याद हुए आपको? व्याप्य, कार्य, कारण, बहुत इजी है। व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर। ठीक है, और अभी हम बात कर रहे हैं उपलब्धि की, तो व्याप्य उपलब्धि रूप हेतु। ठीक है, इत्यादि ऐसे बना लीजिएगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहला जो व्याप्य अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु है ना, उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 61 नंबर का जो सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है, और उसमें यहाँ पर इसी बात को समझाया जा रहा है। देखिए, परिणामी शब्द कृतकत्वात् या एवं सा एवं दृष्टो यथा घटा कृतकश्चा। ये सब आपके अलग अलग होंगे सूत्र, है ना? जैसे परिणामी शब्द कृतकत्वात्, ये एक एक ही सूत्र होगा। इसके साथ और भी है, आगे और भी है आपके में। एक मिनट में दूसरी चेक। तब तक आप लोग उच्चारण बोल के देख लीजिए। चलिए, एक ही है। चलिए पूरा सूत्र बोलते हैं अपन। परिणामी शब्द कृतकत्वात्। ठीक है, इतना बोला। आगे सा एवं, सा एवं, नहीं, य एवं सा एवं दृष्टो यथा घटः। ठीक है, फिर है कृतिकश्चायाम तस्मात् परिणामीति यस्तु न परिणामी स न कृतिको दृष्टो यथा वन्द्यास्तन तनन्धयः कृतिकश्चायाम तस्मात् परिणामी। ठीक है, बोल पा रहे हैं आप लोग? एक बार सभी लोग बोल के देख लीजिए, प्रॉब्लम हो तो बताइए, बोल लीजिए सभी लोग। चलिए, बोल पा रहे हैं? अब देखिए, अब हम सबसे पहला जो है ना, व्याप्य अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु, देखिए वो चार्ट। ठीक है, व्याप्य अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु का स्वरूप अब यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है, उदाहरण से समझा रहे हैं और अनुमान के 5 अवयव पूर्वक समझा रहे हैं। देखिए, परिणामी शब्द, शब्द परिणामी है। परिणामी माने परिणमनशील। ठीक है, और परिणमनशील माने उत्पाद वैध। शब्द जो है वह परिणामी है,
हेतु देखिए, कृतकत्वात्, कृतक होने से, माने किए जाते हैं। शब्द बुद्धि पूर्वक, जीव बोलता है सोचकर विचार कर, तो शब्द जो है वे परिणामी है। हेतु क्या दिया? कृतकत्वात्, क्योंकि वह कृतक है, किए जाते हैं। उदाहरण देखिए, अन्वय उदाहरण, सा एवं दृष्टो यतः घटा। जो कृतक होता है वह परिणामी देखा जाता है, जैसे कि घड़ा। घड़ा कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है तो उसमें परिणमन भी होता है, ठीक है। और व्यतिरेक, यस्तु न परिणामी स न कृतको दृष्टो यथा वंद्यास्तन धंध्या। जो परिणामी नहीं होता वो कृतक भी नहीं देखा जाता, जैसे वंध्या स्त्री का पुत्र, ठीक है। जैसे वंध्या स्त्री का पुत्र जो है वो कृतक नहीं है, ठीक है। वो किया गया नहीं है, पुत्र नहीं है, तो उसका परिणमन भी नहीं देखा जाता। और घड़ा जो है वो किया गया है तो उसका परिणमन भी देखा जाता है, ठीक है। तो प्रतिज्ञा हो गई कि शब्द परिणमनशील है, कृतकत्वाद हेतु हो गया। और उदाहरण अन्वय व्यतिरेक कैसे, कि जो जो कृतक होता है वो परिणामी होता है, जैसे कि घड़ा। और जो जो परिणामी नहीं होता वो कृतक भी नहीं होता। अगर परिणामी नहीं है तो वो कृतक भी नहीं है, जैसे कि वंध्या का पुत्र। उपनय, कृतकश्चायम, चूंकि शब्द कृतक है, तस्मात् परिणामी, इसलिए वह परिणामी है, ठीक है। पांचों अवयव समझ में आ गए। ये सूत्र जो था ना इतना बड़ा, तो इतना बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर अनुमान के पांचों अवयवों का प्रयोग किया है। किस लिए? हेतु को समझाने के लिए। कौन से हेतु को समझाने के लिए? व्याप्य अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु, ठीक है। समझ में आया? अब ये उदाहरण, कौन सा उदाहरण, कि शब्द परिणामी है क्योंकि वो कृतक है, यह व्याप्य अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु का कैसे है, कैसे नहीं है। देखो यहाँ हेतु क्या है? कृतक, ठीक है। और प्रतिज्ञा क्या है? शब्दों की परिणमनशीलता। शब्द परिणामी है, यह प्रतिज्ञा है। और हेतु क्या है? क्योंकि वे कृतक हैं। अब कृतक हेतु के द्वारा शब्दों के परिणमनशीलता को समझाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, कृतक जो होता है वो व्याप्य है, ठीक है। कृतक जो होता है, व्याप्य अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु है ना ये, तो जो कृतक होता है वो व्याप्य है। देखिए, जो पदार्थ अपनी उत्पत्ति में अन्य के व्यवहार की अपेक्षा रखता है वह कृतक कहलाता है, ठीक है। जो पदार्थ अपनी उत्पत्ति में, कृतक किसे कहते हैं? कृतक की परिभाषा समझ लीजिए, कि जो पदार्थ अपनी उत्पत्ति में किसी अन्य की अपेक्षा रखता हो, जैसे घड़ा कुम्हार आदि की अपेक्षा रखता है, ठीक है। तो ऐसे ही शब्द, शब्द भी हैं, वे भी कृतक हैं, क्योंकि वो भी अन्य की अपेक्षा, माने वक्ता की इच्छा आदि की अपेक्षा रखते हैं। देखिए, जो पदार्थ अपनी उत्पत्ति में अन्य के व्यापार की अपेक्षा रखता है वह कृतक कहलाता है। उसका परिणामी के साथ व्याप्य व्यापक संबंध। देखिए, व्याप्य व्यापक क्या होता है? जो अल्प देश में रहे, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो व्याप्य। और जो बहुत देश में रहे वो क्या होता है? व्यापक रहता है। अब जैसे कृतक जो होता है, कृतक अन्य की अपेक्षा रखना, छह द्रव्यों में से कौन कौन से द्रव्य हैं जो अन्य की अपेक्षा रखते हैं अपने परिणमन में? तो यहाँ कह रहे हैं सिर्फ पुद्गल द्रव्य। यहाँ हम शब्द, अभी शब्दों को सिद्ध कर रहे हैं। तो कृतकत्व जो है वो पुद्गल द्रव्य होने से कैसा हुआ? व्याप्य हुआ, क्योंकि वो अल्प देश में। और परिणमनशीलता है वो व्यापक है, क्योंकि परिणमनशीलता तो आकाश द्रव्य में भी है, काल द्रव्य में भी है ना।
धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, इन सभी द्रव्यों में, आकाश आदि सभी द्रव्यों में है। ठीक है। तो जो कृतकपना है वो व्याप्य है, क्योंकि वो सिर्फ पुद्गल में पाया गया है, और परिणमनशीलता है वो व्यापक है, क्योंकि वो आकाश आदि द्रव्य सभी द्रव्यों में पाया जा रहा है। ठीक है। अब वे परिणमनशील है। परिणमनशील का मतलब तो आप समझते ही हैं। परिणमनशील कोई कैसे हो सकता है? जब उसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य होता है। तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य कितने द्रव्यों में है बताइए? सभी द्रव्यों में है, इसीलिए ये क्या हो गया? व्यापक। ठीक है। और जो कृतकपना है वो व्याप्य, क्योंकि वो अल्प देश में है, कृतक सिर्फ पुद्गल में है। ठीक है। तो शब्द परिणामी है, शब्द जो है वो परिणमनशील है, तो उसमें की जो हम परिणमनशीलता सिद्ध कर रहे हैं वो व्याप्य है। और जो हेतु दिया जा रहा है, क्योंकि वो व्यापक है, और जो हेतु दिया जा रहा है वो व्याप्य है। ठीक है। कृतकपना क्या है? व्याप्य है, जो पुद्गल में ही व्याप्ता है। ठीक है। और परिणमनशीलता व्यापक है। ठीक है, अधिक देश में पाई जाती है। तो शब्द परिणमनशील है क्योंकि वह कृतक है। तो ये उदाहरण किसका हुआ? व्याप्य अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु का। ठीक है। उत्पाद व द्रव्य तो आप समझते ही हैं सभी। उत्पाद क्या होता है? द्रव्य में जो नवीन पर्याय की उत्पत्ति होती है वो उत्पाद। द्रव्य में जो पूर्व पर्याय का या पूर्व आकार आदि का जो त्याग होता है उसे क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं। और इसके बावजूद भी जो वस्तु वस्तु रूप से रहती है ना, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ठीक है। तो परिणामीपना, परिणामीपना का मतलब होता है उत्पाद व द्रव्य, जो सभी पदार्थों में संभव है। ठीक है। अब यहाँ पर सांख्य जो है वो क्या मानते हैं? पदार्थ को कूटस्थ नित्य मानते हैं, माने नित्य ही है, ऐसा मानते हैं। ठीक है। जैसे वे सर्वथा नित्य मानते हैं ना, ऐसे ही अन्य लोग भी हैं। कौन अन्य लोग? बौद्ध। बौद्ध क्या करते हैं? वो सर्वथा अनित्य मानते हैं। सब कुछ क्षणिक है, सर्वम क्षणिकम, क्षणिकवाद है उनके यहाँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए आप लोग। बौद्धों के क्या क्या है? क्षणिकवाद। ठीक है। क्योंकि गौतम बुद्ध को जब उन्होंने महा, क्या कहते हैं, महा अभिनिष्क्रमण, जैसे हम लोग क्या दीक्षा ली जाती है, दीक्षा, दीक्षा शब्द दीक्षा कल्याणक होता है तीर्थंकर का, वहां उनके यहाँ महा अभिनिष्क्रमण ये शब्द है। जब वो दीक्षा लेते हैं, जब उन्होंने, गौतम बुद्ध ने दीक्षा ली, तो वो चार निमित्त कहते हैं कि उन्होंने चार दृश्य देखे। और यही देखा कि एक आदमी बूढ़ा हो रहा होता जा रहा है, एक की अर्थी निकाली जा रही है ना, एक का शरीर जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है ना, और ऐसे ऐसे चार ऐसे निमित्तों को देखा, तो उन्होंने कहा अरे ये बूढ़ा होता जा रहा है, इसका मतलब एक ना दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। इसकी अर्थी जा रही है, इसका मतलब एक ना एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अरे रे, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ क्षणिक है। और फिर वो इस बात पे अड़े हो गए, और फिर उन्होंने अपने पूरे जीवन भर किसका प्रतिपादन किया? कि सब कुछ क्षणिक है। ठीक है। कोई भी नित्य नहीं है। ठीक है। सब कुछ क्षणिक ही है, सब कुछ चला जाने वाला है। इस तरीके से उन्होंने क्या कहा? सर्वथा नित्य को ही माना, मैंने सर्वथा नित्य माना। ठीक है। और बौद्धों ने सर्वथा अनित्य माना, और सांख्यों ने सर्वथा नित्य मान लिया। दोनों ही गलत है। जबकि जैन दर्शन नित्य अनित्यात्मक मानता है, क्योंकि वस्तु ना मात्र उत्पाद व रूप है। अगर मात्र उत्पाद व रूप होती तो सर्वथा अनित्य है, और मात्र द्रव्य होता तो फिर सर्वथा नित्य हो जाता। समझ में आ रहा है? सांख्य और बौद्धों की मान्यता सही क्यों नहीं है? हमारे आचार्यों ने तो बहुत मजे लिए बौद्धों के। अरे वो कह रहे हैं अरे भाई तो एक बात बताओ, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ क्षणिक है का मतलब क्या है? एक एक पर्याय क्षणिक है, एक एक पर्याय क्षणिक है। जैसे जैसे मैं जो अभी थोड़ी देर पहले क्लास ले रहा था ना, वो अच्युत अलग था। अब जो मैं अभी एक समय बाद जो क्लास ले रहा हूँ वो अलग है। फिर एक एक समय बाद जो नई नई पर्याय उत्पन्न होती जा रही है, वो सब कुछ अलग 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 है, सब कुछ क्षणिक है, अनित्य है। ठीक है। मैं नित्य नहीं हूँ।
ठीक है, तो हमारे बौद्ध भाई से आप 4-5 हजार रुपए उधार में लीजिए और उनसे कहिए कि हम आपको कल दे देंगे। ठीक है, जब वो कल आएंगे आपसे लेने के लिए, तो हम कह देंगे अरे भाई किससे ले रहे हो, जिसने तुमसे पैसे लिए तो उससे लो, मैं तो अब बदल चुका हूँ, अनित्य है ना, सब कुछ क्षणिक है, जिसने पैसे लिए वो देगा, मैं थोड़ी ना दूंगा। अब मैं नया अच्युत हूँ, मैं पैसे नहीं दूंगा, वो जिसने लिए थे वो तो जा चुका है, क्योंकि सब कुछ क्षणिकवाद है ना। तो इस तरीके से ऐसे करके बहुत दृष्टांतों से समझाया है। जो आगे आने वाला है, थोड़ा थोड़ा विषय आएगा, थोड़ा मैंने आपको अभी से ही बता दिया। इसीलिए हम वस्तु को सर्वथा नित्य नहीं मान सकते और सर्वथा अनित्य। सोचो सर्वथा नित्य माने तो सर्वथा नित्य माने तो फिर ये वचन निकल रहे हैं, सो अलग अलग निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, हमारे कार्य अलग अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हम रोज अलग अलग कपड़े पहन रहे हैं, रोज अलग अलग खाना बना रहे हैं। अगर कूटस्थ नित्य हो जाए तो फिर सब एक जैसा ही हो, और अगर कूटस्थ नित्य ही हो तो फिर हमें क्यों उपदेश दिया जाता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सुखी होने के लिए। क्योंकि नित्य हो गए, अब हम दुखी हैं तो नित्य दुखी ही बने रहेंगे, कूटस्थ नित्य हो गए, फिर क्यों उपदेश दे रहे हो। इसका मतलब दुख का त्याग करके हम सुखी हो सकते हैं। ख्याल में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो हम नित्य भी नहीं मान सकते, सर्वथा अनित्य भी नहीं मान सकते, वस्तु तो नित्य अनित्यात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्याप्य अवरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु के माध्यम से समझाया। चलिए अब दूसरे का नाम क्या है, नाम में याद कीजिए, कार्य अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु। ठीक है, अब यहाँ पर 62 नंबर के प्रश्न में सूत्र में कार्य अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु को समझाते हैं। देखिए, अस्त्यत्र देहिनी बुद्धिर व्याहारादे, अस्त्यत्र देहिनी बुद्धिर व्याहारादे, बोल के देख लीजिए एक बार। ठीक है, बोल पा रहे हैं। अब देखिए, अस्ति अत्र देहिनी बुद्धि व्याहार आदे। ठीक है, ये हमने अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पर कार्य अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु का उदाहरण दिया जा रहा है। क्या उदाहरण दिया जा रहा है, अस्ति अत्र, यहाँ इस जगह शरीरधारी प्राणी में बुद्धि है, बुद्धिर, क्योंकि बुद्धि का कार्य जो है वो वचन दिखाई दे रहा है, व्यवहार का मतलब है वचन। ठीक है, बुद्धिर व्यवहार आदे, तो बुद्धि का जो कार्य है वो वचन आदि पाए जाते हैं। देखिए समझिए, हम ये किसी को पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि आपको पता है इस इंसान में बहुत अकल है। कैसे अकल है, कैसे पता, क्योंकि उसके उसके शब्द देखो, उसके बोलने का तरीका देखो। इसका मतलब बुद्धि का कार्य क्या है, वचन आदि। जब कोई बुद्धिशाली प्राणी होता है, होशियार प्राणी होता है, तो आप उसकी होशियारी उसके वचनों से पता लगा लेते हो कि नहीं लगा लेते हो। देखो आप समझो, कोई भी व्यक्ति इंटेलिजेंट है, ये आपको कैसे पता चलेगा, शक्ल पे थोड़ा ना लिखा रहता है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो शक्ल से दिखने में अच्छे से लगते हैं, जब मुंह खोलते हैं तो ऐसा लगता है ये तो पक्के गंवार हैं। होते हैं ना, कई कई लोग ऐसे भी होते हैं। ठीक है, शक्ल से तो लगता है नहीं नहीं अच्छा दिख रहा है, पर्सनैलिटी ठीक है, इंटेलिजेंट लगता है बंदा, और फिर जैसे बोले कहाँ कहाँ कर रहा है, हाँ हमने खाए हैं, ऐसे कुछ भी बोलने लगे उल्टा सीधा। ठीक है, तो और बहुत ही अजीब लहजे में बोलने लग गया, या इस तरीके से अपने वो कार्य करने लग गया, तो हम उससे समझ आते हैं कि नहीं समझ आते कि भैया इंटेलिजेंट है, होशियार नहीं है। और कोई एक व्यक्ति बोलता है, सिंसियरिटी से बातें करता है, उसके बात करने से समझ में आता है हम होशियार तो है बंदा। समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, जैसे आप लोग जब टीचर स्टूडेंट थे, ठीक है, तो आप लोग टीचर को पढ़ाने से समझ जाते थे ना कि टीचर को कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, हम भी समझ जाते हैं जब भी हम आप भी, मैं पढ़ाता हूँ तो आप भी समझ जाते होगे, क्योंकि पढ़ाने से समझ में आ जाता है।
ठीक है, जैसे आप मेरे वचनों के माध्यम से मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, तो फिर आप समझ जाते होगे कि मेरे में कितनी बुद्धि है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ पा रहा है या वचनों से आपको प्रतीति हो पा रही है, तो आपको समझ में आता होगा, वरना सोचते होंगे कुछ नहीं आता, बोल लगे। खैर तो ये तो मैं नहीं मानता कि आप ये मानते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये मानते होते तो आप यहाँ क्यों होते। आप क्लास में आए हैं, रेगुलर सुन रहे हैं, तो यही इस बात को दर्शाता है। तो सिंपल सी बात इतनी सी है, बुद्धि का कार्य है वचन। ठीक है, अगर हमें किसी की बुद्धि देखनी हो तो उसके वचन देख लीजिए। ठीक है, कई लोगों के, मैंने खुद भी अपनी लाइफ में ये देखा है, कई लोगों के बोलने से ही समझ में आ जाता है कि ये बंदा कितना इंटेलिजेंट। तो उनके बोलने से, उनके बोलने के तरीके से, शब्दों के प्रयोग से आ जाता है कि नहीं आ जाता है। एक ही बात को अलग अलग शब्दों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मैं आपसे कहूं मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, दूसरा कहूं मेरे बाप की तबीयत खराब है, बात तो एक ही है, लेकिन कितना अंतर पड़ गया। जैसे मैंने बोला कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, तो आप समझेंगे कि यहाँ सभ्य व्यक्ति है। और अगर मैं आपसे बोलूं मेरे बाप की तबीयत, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मेरे बाप की तबीयत खराब है, तो लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये गंवार व्यक्ति है, इसको बिल्कुल भी अकल नहीं है। अपने पापा के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया, बुद्धि का कार्य है वचन। ठीक है, तो किसी भी शरीरधारी प्राणी की बुद्धि जो है उसका कार्य वचन पाए जाते हैं। तो हमने वचनों से, क्योंकि उसके वचन अच्छे हैं, वचन सुंदर है, तो हमने बुद्धि का अ, अनुमान लगाया, वो हेतु दिया। देखिए, किसी के वचन की कुशलता को देखकर बुद्धि का अनुमान लगाना, ये क्या है, कार्य अनुमान है। और उसमें हेतु देना, ये कार्य अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु है। यद्यपि बुद्धि अदृश्य होती है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी उसके वचनों को देखकर हम बुद्धि की सत्ता सिद्ध कर देते हैं ना। यद्यपि बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, इंटेलिजेंस दिखने वाली चीज नहीं है, लेकिन वचनों को देख करके हम बुद्धि की सत्ता को सिद्ध कर देते हैं, क्योंकि बुद्धि का ही कार्य क्या है, वचन है। ठीक है, इसलिए ठीक है, यहाँ आदि शब्द का प्रयोग किया गया था। आदि शब्द से यहाँ पे सिर्फ वचन ही नहीं, मुख, चेहरे से, उसके हाथ से, उसके हाव भाव से भी हम सब समझ जाते हैं। ठीक है, जब कोई आदमी बोलता है ना, तो सिर्फ मुंह से नहीं बोलता, अपने चेहरे से भी बोलता है। बोलता है कि नहीं बोलता है। ठीक है, आपको चेहरे के बोलने से ही समझ में, जैसे कोई दुखी होके बोले कि लाओ खाना दे दो, तो फिर अपन समझ जाते हैं कि खाना खाने का मन नहीं है। ठीक है, और कोई उत्साह, माँ के बहुत होता है ना, आप सभी लोग माँ भी हैं, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत जल्दी समझ जाते हैं बच्चों के मन की बातें। ठीक है, तो माने यहाँ ये बात ये कही जा रही है हमारा, और साइकोलॉजी जो है अथवा टीचिंग जो है, वो तो ये कहती है कि बच्चों को शब्दों शब्दों से समझ में तो बहुत कम आता है, 10-15% आता है। उससे ज्यादा समझ में तो उनको हाव भाव से और फेशियल एक्सप्रेशन से और बॉडी के जेस्चर से आते हैं, बॉडी लैंग्वेज से। बोलो, किसी के चलने के स्टाइल से भी आप पता लगा लेते हो ना। ये सब चीजें ये दुनिया में सिखाई जाती हैं, ऐसे चलिए। अब कोई चप्पल घिस घिस के चल रहा है, घस 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 आवाज आ रही है, ये उससे आप समझ गए कि वो कितना होशियार है, कितनी अकल है उसमें। ठीक है, चप्पल खोलने से समझ जाएंगे कि कितना होशियार है। ठीक है, मंदिर में लोग चप्पल उतारते हैं ना, उससे समझ जाना चाहिए कि कौन कितना होशियार है। एक बच्चा होता है, एक चप्पल नीचे उतारेगा, एक ऊपर उतारेगा, एक इधर फेंक देगा, उधर फेंक देगा, समझ लो कैसा है। ये एक होता है, वो सिस्टमेटिकली रखता है। तो मैंने कुल बात इतनी सी है कि मुख से, वचन से, ठीक है, हाव भाव से, इन सब चीजों से समझ में आ जाता है। चलिए आगे बढ़े, तीसरा समझे। ये हमने क्या पढ़ा था, कार्य अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु का उदाहरण। अब हम बढ़ते हैं कारण अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु की ओर। ठीक है, हम अभी तक व्याप्य अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु समझ चुके हैं। उसके लिए शब्द परिणमनशील और कृतकत्वा हेतु दिया था, कृतकत्वा। ठीक है, फिर हमने दूसरा पढ़ा
कार्य अवरुद्ध रूप कार्य अवरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु, जिसके उदाहरण दिया कि वचनों की कुशलता। ठीक है, बुद्धि का कार्य जो वचनों की कुशलता है, तो वचनों की कुशलता को देखकर बुद्धि का अनुमान किया। तीसरा है कारण अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु। देखिए 63 नंबर का सूत्र बहुत इजी है। अस्त्यत्र छाया छत्रात्, अस्त्यत्र छाया छत्रात्, बोलिए। बहुत इजी है। अस्ति, अत्र, छाया, छत्रात्। अत्र माने यहाँ, अस्ति माने है, छाया। ठीक है, छाया तो आप समझते ही हैं, धूप और छाया वाली जो शैडो जो होती है ना, और वो सारी जो होती है गर्मी में जो छांव होती है वो। तो यहाँ पर छाया है, क्यों? क्योंकि छत्रात्, छत्रात् है हेतु, छत्र होने से, छत्र माने छाता। ठीक है, यहाँ पर छाया है, क्यों है छाया? क्योंकि यहाँ पर छाता है, छाता है तो इसलिए छाया है। तो छाता क्या हो गया? कारण, और छाया क्या हो गई? कार्य। तो यहाँ पर छाया है, तो हमने कारण रूप हेतु क्या दिया? कारण अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु क्या दिया? क्योंकि छत्र है, क्योंकि छत्र नामक कारण रूप हेतु होने से छाया नामक साध्य को सिद्ध करता है। यही छाया क्यों है बताइए, हेतु दीजिए। यही छाया क्यों है? यहाँ छाया है, वहां धूप है, यहाँ क्यों छाया है? क्योंकि छाता है। ठीक है, छाता है इसलिए यहाँ पर छाया है। तो ये जो छाता है वो क्या हो गया? कारण हो गया। ठीक है, और ये जो कारण रूप हेतु है, पूरा नाम क्या है? कारण अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु, ये उसकी सिद्धि करता है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए इतने इजी है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे पूर्वचर अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु की ओर। ठीक है, क्या नाम है? पूर्वचर अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु। देखिए 64 नंबर का सूत्र, उदेश्यति शकटम कृतिकोदयात्, उदेश्यति शकटम कृतिकोदयात्। एक बार बोल लीजिए। ठीक है, मुहूर्त होते हैं, आपने ज्योतिष का इतना मुझे भी नहीं है, लेकिन मुहूर्त होते हैं ऐसे एक दिन में। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना कि अब विधान का सही समय है, पंडित जी कहते हैं शादियों, वो देखा होगा आपने। ठीक है, टीवी सीरियल्स में और पिक्चर्स में मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। ठीक है, इतने से इतने बजे कही है, ये मुहूर्त होते हैं। जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य आदि ये सब नक्षत्र होते हैं। ठीक है, और इन नक्षत्रों का उदय होता है, उनके उदय होने पर फिर वो समय आदि की होता है कि इस नक्षत्र में यह समय है। अब देखो, इसको छोड़ के अगर आपको आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करना है तो आप मंडे संडे पे लगा लेना। ठीक है, और हम उसी पे ही लगाएंगे क्योंकि इसमें तो अभी इतना प्रचलित नहीं है, उस समय तो ये प्रचलित था। देखिए, पूर्वचर अवरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु क्या कहता है कि एक मुहूर्त बाद, इस सूत्र का अर्थ तो समझ लें, एक मुहूर्त बाद रोहिणी नक्षत्र का उदय होगा। क्यों? क्योंकि अभी कृतिका का उदय है। ठीक है, कृतिका के बाद रोहिणी आता है, आप इतना समझ लीजिए। तो कृतिका के बाद क्या आता है? रोहिणी आता है। हमने कहा कि अब रोहिणी का उदय होगा, हेतु क्या दिया? अब रोहिणी का उदय होगा। तो रोहिणी का क्यों उदय होगा? क्योंकि उसके पूर्व क्या चल रहा है? कृतिका। जैसे हम जिसकी बात कर रहे हो ना, उसकी बात करने से पहले जो होता है पूर्ववर्ती नक्षत्र जो है वो क्या कहलाएगा? पूर्वचर कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसको संडे मंडे पर लगा लीजिए। जैसे हम ये कहें कि आज मंडे है, क्यों? क्योंकि कल रविवार था, माने कल संडे था, कल संडे था, इसीलिए आज क्या है? मंडे है। ठीक है, अभी दिसंबर चल रहा है। ठीक है, अभी दिसंबर क्यों चल रहा है?
क्योंकि इससे लास्ट वाला जो महीने थे पूर्व में नवंबर था, पूर्व में नवंबर था, इसीलिए इस महीने दिसंबर है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हो गया? पूर्वचर अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तरचर अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु की ओर। इसी का बहुत आसान है, देखो कैसे आसान है, देखिए सूत्र बोलते हैं। उद्गाद भरणी प्राक तत् एव। उद्गाद भरणी प्राक तत् एव। देखिए इसमें क्या होगा कि भरणी का उदय एक मुहूर्त पूर्व ही हो चुका है, क्योंकि अभी कृतिका का उदय है। जैसे इसे हम संडे मंडे पर घटाएं तो कैसे घटाएंगे कि कल भाई साहब ट्यूसडे था, क्यों? क्योंकि आज वेडनेसडे है। आज वेडनेसडे होगा, क्यों? क्योंकि कल ट्यूसडे था, तो ये पूर्वचर हो गया। ठीक है, और हम ये कहें कि आज बुधवार, कल मंगलवार था, क्योंकि आज बुधवार है, तो ये क्या हो गया? उत्तरचर का हेतु हो गया। ठीक है, क्योंकि मंगलवार से माने ट्यूसडे से वेडनेसडे क्या है? उत्तरचर है। ट्यूसडे के बाद ही वेडनेसडे आता है। ठीक है, तो ट्यूसडे के बाद जो वेडनेसडे आएगा, हम जब ये हेतु देंगे कि कल मंगलवार था, क्योंकि आज क्या है? वेडनेसडे है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा उत्तरचर अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु का उदाहरण। और अंतिम समझ लीजिए, अंतिम माने अविरुद्ध का, अविरुद्ध के जो 6 भेद थे ना, उसका अंतिम सहचर अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु का उदाहरण क्या है? देखिए, अस्त्यत्र मातुलिंगे रूपम रसात। अस्त्यत्र मातुलिंगे रूपम रसात, बोलिए एक बार। अस्ति अत्र मातुलिंगे रूपम रसात। मातुलिंगे माने नींबू। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं? इस नींबू में रूप है, क्यों? क्योंकि इसमें रस पाया जाता है, और रूप और रस का सहचारी है, एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहे हैं क्योंकि इस नींबू में रूप है, क्योंकि इसका रस पाया जाता है। अब चूंकि इसका रस पाया जाता है, इसका मतलब इसमें रूप भी है, क्योंकि रूप और रस का अविरोधी सहचर है, दोनों बिना एक दूसरे का विरोध किए हुए रह लेते हैं। यद्यपि रूप और रस का स्वरूप अलग अलग है, ठीक है, फिर भी स्वरूप अलग अलग होने पर भी विषय अलग अलग भी है। ठीक है, रूप चक्षु इंद्रिय का विषय है, और रस रसनेन्द्रिय का विषय है। ठीक है, इंद्रियों का विषय भी अलग अलग, लेकिन दोनों सहचारी हैं, अविरोधी सहचारी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रस के माध्यम से रूप की सिद्धि की, और हेतु दिया क्योंकि रस है। याद है वो अंधेरे में बैठा हुआ आम खा रहा था एक आदमी, तो उसने वो रस को खाकर ही तो रूप की सिद्धि की थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये सहचारी हेतु बताया गया है। अब 6 समझ लिए हम लोगों ने अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु के। कौन कौन से? व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर। सभी के उदाहरण याद हुए? सबसे पहला कौन सा था? व्याप्य अविरुद्ध। सबसे पहला कौन सा था? व्याप्य अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु। क्या एग्जाम्पल है? शब्द परिणामी है, क्योंकि वो कृतक है। अगला कौन सा था? कार्य अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु। हमने कार्य देख करके, किसका कार्य देख करके? वचन को देख करके बुद्धि की सिद्धि की। ठीक है, कार्य को देखा। फिर अगला है कारण अविरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु। ठीक है, यहाँ छाया है क्योंकि यहाँ छत्र है। चौथा और पांचवा हमने क्या देखा? पूर्वचर और उत्तरचर। ठीक है, आज आज सोम आज हम ये कहेंगे कि आज मंडे है, क्योंकि मंडे का पूर्वचर क्या होता है? संडे होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम ये कहेंगे कि कल मंगलवार था, क्योंकि आज क्या है? बुधवार है।
इसी प्रकार से अंतिम, इस नींबू में रूप है क्योंकि इस नींबू में रस है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप हेतु के यहाँ पर 6 अलग अलग एग्जाम्पल से इनके दृष्टांत ही समझाए गए हैं। अब बाकी जो विरुद्ध उपलब्धि रूप हेतु है ना, उसके भी 6 भेद हैं। इसमें तो सद्भाव सिद्ध किया है, माने उनकी एग्जिस्टेंस सिद्ध की है, प्रेजेंस सिद्ध की है। अब क्या सिद्ध करेंगे? एब्सेंस, माने अभाव सिद्ध करने वाले हैं और अभाव की सिद्धि के लिए हेतु देने वाले हैं। ठीक है, उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज का समय अपना यहीं पर हो गया है। बोले महावीर भगवान की